Good, of, good afternoon, everyone. Today, our new unit is lubricants. So, let's start lubricants. So, in lubricants, first of all, we will see what's this frictional resistance. Fine. So, what's frictional resistance? अब सबको पता होगा, सबने पढ़ा होगा ये frictional resistance क्या होता है. ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है frictional resistance. So, when a surface of a metal is allowed to move tangentially with respect to another metal. एक मेटल सरफेस को आप जब ये एक मेटल सरफेस है, ये दूसरा मेटल सरफेस है, जब एक मेटल सरफेस को आप दूसरे मेटल सरफेस पर टेंजेंशियली क्या करते हो, स्लाइड करते हो, ठीक है, विच इज़ इन कंटैक्ट, जो कंटैक्ट है आपस में, इट एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन. तो ये यहाँ वहाँ पर ये क्या एक्सपीरियंस करता है, रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, एंड दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. फाइन, होप आपको समझ आया होगा. So actually all the material surfaces, no matter how smooth they appear, ठीक है, चाहे कितना भी कोई स्मूथ क्यों ना दिखता हो आपको, ठीक है, तो उनमें क्या है, फिर भी उनमें इरेगुलरिटीज़ है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पीक्स एंड वैलीज. उनमें जो इरेगुलरिटीज़ है ना, उनको बोलते हैं पीक्स एंड वैलीज, और उनका जो डायमेंशन है दैट इज़ 1000 एंगस्ट्रॉम, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम. सो व्हेन द टू मेटल सरफेसेस कम इन कंटैक्ट विथ ईच अदर, जस्ट लाइक ये एक मेटल सरफेस है, दूसरा मेटल सरफेस है, ये इनमें क्या है, पीक्स एंड वैलीज, ठीक है, खुरदुरा जिसको बोलते हैं, वियर एंड टेयर. तो ये इनमें क्या है, पीक्स एंड वैलीज. तो इनका जो डायमेंशन है क्या, 1000 एंगस्ट्रॉम. तो जब ये दो मेटल सरफेस कंटैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, हम स्लाइड करते हैं एक मेटल सरफेस को दूसरे मेटल सरफेस पर, इनके बीच में क्या होता है, ये इरेगुलरिटीज़ होता है. So when the two metal surfaces come in contact with each other, the area of contact is only a small fraction of the apparent contact area. ठीक है, चलो ये वाला पोर्शन आपने दिखाया, ये क्या है, ये चलो ये इनको कंटैक्ट में आ जाता है, ठीक है. सो बिकॉज द कंटैक्ट इज थ्रू द पीक्स एज शोन, जो ये कंटैक्ट के बीच में, ये एक मेटल सरफेस है, दूसरा मेटल सरफेस है, ये हम इन दोनों के बीच में ये कंटैक्ट दिखाते हैं, कंटैक्ट ऑफ सरफेस. तो ये क्या है, इनमें ये इरेगुलरिटीज़ आते हैं, और इन इरेगुलरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, पीक्स एंड वैलीज. ठीक है, तो अब आप बताओ मुझे, जब ये आप डायग्राम देखते हो, कंटैक्ट बिटवीन द टू पीक्स, तो पॉइंट्स क्या है, हम याद रखना है. दीज रियल एरियाज ऑफ कंटैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस आर कॉल्ड एस्पेरिटीज. इन ये रियल एरियाज ऑफ कंटैक्ट जो है बिटवीन टू सरफेसेस, इनको हम क्या बोलते हैं, एस्पेरिटीज. याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, एस्पेरिटीज. जो ये रियल कंटैक्ट आता है दो मेटल सरफेस के बीच में, इनको हम क्या बोलते हैं, एस्पेरिटीज. इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पेरिटीज. ठीक है, क्या बोलेंगे, एस्पेरिटीज. और when the two metal surfaces slide over one another, ये जो दो मेटल सरफेस है स्लाइड करते हैं एक और दूसरे के ऊपर, स्लाइड यानी ऐसे स्लाइड करता है, ठीक है, इस एरो ऐसे दिखाया मैंने, ठीक है, ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करता है, ठीक है. द इंटरलॉकिंग ऑफ द एस्पेरिटीज आर पीक्स, ये एस्पेरिटी जो इंटरलॉक होता है, ठीक है, इसका जैसे कि इसका ये है, इसमें इसका जो ये पीक है ये फंस जाता है, ठीक है. सो द इंटरलॉकिंग ऑफ द एस्पेरिटीज आर पीक्स कॉज द रेजिस्टेंस टू द मोशन, है कि नहीं. तो इसको स्लाइड होना है, इसको मूव होना है दूसरे मेटल सरफेस पर, लेकिन ये एस्पेरिटीज आ रहे जो इंटरलॉकिंग एरियाज है, ये इसको क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है टू इट्स मोशन. फाइन, एंड गिव्स राइज टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. समझ में आ रही बात कि नहीं. सो मोर ओवर ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर, द पीक्स ऑल्सो गेट ब्रोकन. तो ये पीक्स क्या, ये ब्रोक भी हो सकते हैं, ठीक है, जब ये स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये पीक्स ब्रोकन भी हो सकते हैं. तो उस टूटने की वजह से आपको वेयर एंड टेयर सरफेस को होता है, खुरदुरा जिसको बोलते हैं, आपको वेयर एंड टेयर किसको हो सकता है, सरफेस एरिया को. सो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रिजल्ट्स इन, क्या कर सकते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, क्या ये आपके मशीन पार्ट्स के लिए, बीइंग ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है, क्या ये इज़ अ कर्सिंग और एडवांटेज.
क्या ये कर्स है हमारी मशीन के लिए? ऑब्वियसली येस, क्योंकि ये हमें परेशानी करेगा, ठीक है। क्या क्या परेशानी? इसमें लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है, ठीक है, वेयर एंड टेयर हो सकता है, लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर हो सकता है, किसमें? ऑफ द सर्फेसेस ऑफ द मूविंग पार्ट्स, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है? उससे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? लॉस, एंड देयर बाय कॉजिंग लॉस इन एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ठीक है। सो समटाइम्स क्या हो सकता है, ये जो मूविंग पार्ट्स है ना, द मूविंग पार्ट्स गेट हीटेड अप, ये हीटेड अप हो जाएंगे, ठीक है, एंड मे ऑल्सो कॉज वेल्डिंग ऑफ टू सरफेसेस ड्यू टू हीट। और उस हीट की वजह से जब ये हीट अप होगा, जब आप स्लाइड करते हो इस मेटल सरफेस को इस मेटल सरफेस पर, तो इन इंटरलॉक लॉकिंग की वजह से या एस्पेरिटीज़ या पीक्स एंड वैलीज़ की वजह से इसमें क्या होता है, इसमें ये वेल्डिंग सरफेस जो है होता है ना, काज वेल्डिंग ऑफ द टू सरफेस से वेल्डिंग होता है, जिसकी वो वेल्डिंग किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हीट जनरेट होगा, और उस हीट की वजह से उसमें क्या होगा, वो एफिशिएंसी हमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी हीट ऑलरेडी वेस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ हीट, एनर्जी वेस्ट होती इन टर्म्स ऑफ हीट, तो हमारी मशीन का तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ना, ठीक है। जो उसको कन्वर्ट करना हो, जो भी प्रोसेस को करना हो, तो उस पर उसको तो इफेक्ट पड़ेगा उस हीट की वजह से। और ये हीट कहाँ से आती है? बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो आपने देखा ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, और इन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ दिस एस्पैरिटीज, एंड दिस एस्पैरिटीज, इनसे क्या हो सकता है? वेयर एंड टेयर हो सकता है, हीट लॉस हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? एफिशिएंसी डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन है आपको? आपकी ये मशीन पार्ट्स है, आपको इतनी सारी परेशानी, एक पार्ट को आपको स्लाइड मूव करना है दूसरी मेटल सरफेस पर। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? कैन यू टेल मी? द सोल्यूशन इज़ अ ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, जो कि हमारा यूनिट है, दैट्स ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, जो आपका यूनिट है, दैट्स ल्यूब्रिकेंट। सो लेट्स सी नाउ व्हाट्स दिस ल्यूब्रिकेंट, और व्हाट कैन बी द फंक्शन ऑफ ल्यूब्रिकेंट, और ये ल्यूब्रिकेंट क्या कर सकता है हमारे मशीन पार्ट को, ठीक है।